जय श्री कृष्ण। आज की यह शांत और दिव्य रात्रि आपको उस अंतिम सत्य के करीब ले जा रही है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटकता रहा है। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल होने दें और अपने मन को इस कथा में विलीन होने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और वही दिव्य सभा जहां ऋषि मुनि अब उस अंतिम उत्तर को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह उत्तर जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोल देता है। सूत जी शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस सत्य के विषय में बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद मनुष्य को फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। यह है मोक्ष का मार्ग, यह है मुक्ति का रहस्य। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सुख पाना नहीं है, केवल दुख से बचना नहीं है, बल्कि उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वही अवस्था मोक्ष है, वही अवस्था मुक्ति है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है, या क्या इसे जीवन जीते हुए भी अनुभव किया जा सकता है? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सच्चा मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के बीच में ही संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर उस परम सत्य को अनुभव कर लेता है, जब वह समझ लेता है कि वह न यह शरीर है न यह मन है, बल्कि एक शुद्ध अविनाशी चेतना है, तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति किसी स्थान पर जाने से नहीं मिलती, यह किसी बाहरी परिवर्तन से नहीं मिलती, यह भीतर की जागृति से मिलती है। जैसे ही अज्ञान का अंधकार हटता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है और उसी प्रकाश में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। सूत जी आगे कहते हैं कि जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब उसके लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। और जब यह अनुभव गहराई से स्थापित हो जाता है, तब मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन मोक्ष का रहस्य केवल ज्ञान में ही नहीं है, इसमें भक्ति का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ज्ञान मार्ग दिखाता है और भक्ति उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जब मनुष्य ज्ञान और भक्ति दोनों को अपने जीवन में धारण करता है, तब वह सहज रूप से उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां मन पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। सूत जी के वचनों में अब एक अद्भुत करुणा और गहराई है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से समर्पण करता है, जब वह अपने अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को पूर्णतः परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसे कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं उस परम आनंद का अनुभव बन जाता है। ऋषि मुनि इन वचनों को सुनकर गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनकी श्वासें धीमी हो जाती हैं, उनका मन पूर्णतः शांत हो जाता है और वे उस अवस्था को भीतर महसूस करने लगते हैं जहां न कोई विचार है, न कोई चिंता, केवल एक गहरी, स्थिर और असीम शांति। और शायद इस समय आप भी उसी शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं।
आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपकी सांसें सहज हो रही हैं और आप उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है, जहां केवल मौन है, केवल शांति है, केवल आनंद है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है और यही जीवन का अंतिम सत्य है।